हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि ये व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि व्यंजन के बाद ये व्यंजन, तो व्यंजन के बाद स्वर, स्वर अगर स्वर नहीं तो व्यंजन, या तो स्वर हो या व्यंजन हो। किसी भी व्यंजन के बाद या तो स्वर हो या व्यंजन हो, उससे जो कुछ भी शब्द बनेगा, जो परिवर्तन आएगा, उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे उदाहरण, जैसे वाक प्लस ईस तो बना वागीस। सत प्लस जन सज्जन। तो इधर यहाँ देखना है आपको, पहले वाले शब्द में पीछे वाला वर्ण हम देखेंगे। पीछे वाले वर्ण में का हलंत यानी व्यंजन है और उसके बाद स्वर है। इसी तरह से यहाँ ये तय हलंत व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। तो यहाँ से हमें इसे पहचानना है कि ये पीछे वाला जो वर्ण है वो व्यंजन है, होना चाहिए। जैसे इसमें व्यंजन है, इसमें व्यंजन है, और यहाँ पर ये स्वर है और ये व्यंजन है। तो यहाँ व्यंजन के साथ में स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, और यहाँ भी व्यंजन के साथ में ये स्वर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। तो यहाँ पर स्वर है और यहाँ पर व्यंजन है, लेकिन यहाँ व्यंजन होना चाहिए। तो ये यहाँ व्यंजन होने से ये कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि। तो सिंपल, आज समझ में आ गया होगा ये व्यंजन संधि कि यहाँ पर हमें पहला वाला जो पद है उसमें पीछे वाला वर्ण हमारा व्यंजन होना चाहिए, और जो दूसरा वाला पद है उसका जो पहला वर्ण है वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। अब इसके मैं कुछ पॉइंट बता रही हूँ, पॉइंटों में ये बता रही हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहला पॉइंट मैंने लिया है अनुस्वार का। तो ये आपकी ये संधि जो मैं समझा रही हूँ वो संस्कृत में भी, साथ में आपको हिंदी में भी काम आएगी। तो पहला पॉइंट है अनुस्वार, कि अनुस्वार मतलब बिंदी जहाँ लग रही है वहाँ हम उसको मैं में बदल देते हैं। मैं में बदलना, जैसे संक्षेप, सनीता यानी संक्षेप, सम प्लस छेप। इस जो बिंदी थी उसको हमने मैं हलंत बना दिया। यहाँ भी बिंदी है, अनुस्वार है, इसका हमने मैं हलंत बना दिया। तो सम प्लस हिता और सम प्लस छेप। तो और इसी को हम संस्कृत में अनुस्वार संधि कहते हैं। तो संस्कृत में है ये कि हमारा जो मैं हलंत शब्द रहेगा उसके बाद अगर हमारा कोई व्यंजन है तो हम मैं के स्थान पर अनुस्वार लगा देंगे, और अगर मैं हलंत के साथ में कोई हमारा स्वर है तो हम उसको मैं हलंत ही रहने देंगे। जैसे त्वम प्लस यासी, तो यहाँ पर मैं हलंत है और यहाँ व्यंजन है, व्यंजन दिखाई दे रहा है, यह व्यंजन है। तो यहाँ पर मैं हलंत, यहाँ व्यंजन है, तो इसका हम यहाँ अनुस्वार बना देंगे इस मैं हलंत का। अब दूसरे उदाहरण में अहम प्लस इच्छामी, यहाँ पर मैं हलंत है और यहाँ स्वर है, तो इसे हम कुछ नहीं करेंगे, इसी तरह लिखेंगे अहम इच्छामी। कथम आगता, तो इसका हम कथम मैं हलंत और आगतः, तो इसको हम यहाँ पर स्वर आने की वजह से यहाँ मैं हलंत लिखेंगे, ऊपर अनुस्वार नहीं लगाएंगे। तो ये अनुस्वार संधि है, इसका नाम है अनुस्वार संधि। ये हिंदी में है और ये संस्कृत में है। अब दूसरा पॉइंट है कि आधा ने, आधा दे, आधा चे, आधा ले और आधा जे। अगर ये है आधा ने, आधा दे, आधा चे, आधा ले और आधा जे, तो इनकी जगह पर हम तय लिखेंगे, तय हलंत लिखेंगे। तो इनकी जगह पर तय हलंत लिखेंगे। जैसे उन्नति, और पीछे वाले शब्द को हमें कुछ नहीं करना, पीछे वाला शब्द हमें ऐसे कैसे लिखना है, बस आगे के दो शब्दों में हमें, तो आधा ने है तो यहाँ उत प्लस नति हो गया, यहाँ आधा दे है उद्भव, तो यहाँ उत प्लस भव हो गया। यहाँ आधा चे आ रहा है तो यहाँ उत प्लस चारण हो गया।
यहाँ आधा ले है तो उत प्लस लेख हो गया, और यहाँ सज्जन आधा ज है तो यहाँ सत प्लस जन हो गया। तो ये आधा न, आधा दे, आधा चे, आधा ले और आधा जय, ये जहाँ भी आएंगे आधे तो उसकी जगह पर हमको ये तय हलंत लिखना है। आ गया? ये भी सिंपल समझ में आ गया होगा आपको। अब तीसरा पॉइंट है, ये हमारा जसत्व संधि का पॉइंट है कि इसमें हम पहला वर्ण तीसरे वर्ण को पहले वर्ण में और पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलते हैं। तो जैसे हमारा गा हलंत तो वो बदल जाएगा का हलंत में, जा हलंत, चा हलंत में, डा टा हलंत में, दा ता हलंत में, और बा ये है पा हलंत में, इसमें हलंत लगा पा हलंत में। तो ये जसत्व संधि है। कौन सी संधि है? ये जसत्व है। तो दिग्गज, यहाँ गा हलंत आया है तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे का हलंत, दिक प्लस गज। अब जैसे यहाँ कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनके मैंने पहले वर्ण लिख दिए हैं और ये इसके तीसरे वर्ण हो गए। गा, जा, डा, दा, बा, यानी कि कवर्ग में का, गा में, चा, जा में, टा, डा में, ता, दा में और पा, बा में। इस तरह से हमें इनको बदलना है। अब वागीस में यहाँ पर ग है तो यहाँ वाग प्लस ईस कर देंगे, ग को का में बदल दिया। यहाँ पे ग है तो यहाँ भी क्या हलंत लगा देंगे, दिक प्लस अंबर हो गया। इसके जो स्वर हैं उसको अलग कर देंगे। अब वाग जाल तो यहाँ आधा ग है तो आधा के आ गया, वाग प्लस जाल। यहाँ ड है तो इसकी पे टे आ गया तो षट प्लस आनन। आज़ादी यहाँ जय है तो यहाँ अच प्लस आदि, यहाँ जय की जगह चे कर देंगे। जैसे वागीस है तो यहाँ पर हमारा ये जो गे है इसको हम क्या में बदलेंगे, तो वाक हो गया। और ये बड़ी ई है तो इसको हम अलग लिखेंगे ईश, तो फिर ये बन जाएगा जुड़ने के, ये हो गया ईश। इस तरह से तो आज़ादी का यहाँ जाय है तो यहाँ इसकी जगह पर च आएगा तो अच प्लस आदि। तो ये जसत्व संधि आपको समझ में आ गई होगी कि हमें पांचों वर्गों के पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना है, और अगर तीसरा वर्ण है तो उसका पहला करना है। अब यहाँ पर चौथा पॉइंट है च बराबर चच को जोड़ना या हटाना। च और छ को जोड़ना और हटाना, ये हमारी तुगागम संधि होती है। तुगागम जैसे अगर हमारा संधि विच्छेद हमें करना है तो च को हम हटा देंगे, और हमें संधि बनानी है तो हम आधे च को जोड़ देंगे। तो उसको जोड़ना और हटाना। स्व प्लस छंद है तो स्वच्छंद, यहाँ च हमने जोड़ दिया। अनु प्लस छेद तो अनुच्छेद, यहाँ भी च जोड़ दिया। और वी प्लस छेद तो विच्छेद, यहाँ भी च जोड़ दिया। अगर हमारे पास ये शब्द आए होते तो हम इनको अलग अलग करते, तो इस च का लोप कर दे, इस च को हटा देते। तो ये हो गया चौथा नियम, चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट है श षटकोण वाला। श आधा, शक प्लस शक आए तो श और श हट जाएगा, यानी कि ये हमारे ये शब्द आए तो हमारा ये षटकोण वाला श और सपेरा वाला श हट जाएगा। परिष्कृति तो ये श हट जाएगा, परि प्लस कृति। और लेकिन शक और शक आना चाहिए, यहाँ पर भी क्या आया है, शक आया है, और यहाँ पर भी शक आया है। संस्कार तो इसमें भी हमारा से हट जाएगा, सम प्लस कार। क्यों हट जाएगा? क्योंकि यहाँ पर शक आ गया और यहाँ पर भी शक आ गया, इसीलिए ये हट जाएंगे। अब है छठा पॉइंट है षट का स्था होता है। जैसे निष्ठा, यहाँ पर षट आ रहा है। प्रतिष्ठा, यहाँ पर भी षट आ रहा है। अनुष्ठान, यहाँ पर भी षट आ रहा है, तो ये श हट जाएगा, इसका स्था हो जाएगा। नी प्लस स्था, यानी प्रति प्लस स्था, अनु प्लस स्थानम। तो ये जो षट होता है इसकी जगह पर हमें आदर्श अर्थ है ये
स्थ लिखना है। तो यहाँ आ की मात्रा है तो स्था, यहाँ भी आ की मात्रा है तो स्था, और यहाँ ये ठान है तो स्थान। अब है अगला कि जो षटकोण वाला श है वो हमें सपेरे वाले में श में बदलना है। तो ये श इस श में बदल जाता है। निषेध नी प्लस सेद, विषम वी प्लस सम। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट बना के मैंने आपको व्यंजन संधि समझाने का प्रयास किया है। आई होप कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाए कि आपको क्या देखना है और किसको हटाना है और किसको जोड़ना है। इसी से संबंधित कुछ संधियाँ मैं आपको होमवर्क में भेज रही हूँ, जिसे आपको अपनी समझ से सॉल्व करके और सेंड करना है। थैंक यू।